लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सम्मानित किसान भाइयों एवं कृषि उत्पादक। आप अपनी फसलों में या फिर पौधों के समुचित विकास के लिए नाइट्रोजन की खुराक हेतु यूरिया उर्वरक का इस्तेमाल अवश्य ही करते होंगे। यहाँ आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो यूरिया खाद आप अपने रबी की फसलों यानी गेहूँ, सरसों इत्यादि में डालते हैं उसका मुश्किल से 40 से 50% ही फसलों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जबकि खरीफ की फसलें जैसे मक्का, धान इत्यादि के द्वारा तो मात्र 25 से 30% ही इस्तेमाल में की जाती हैं। मतलब साफ है कि यदि हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के रूप में डालते हैं तो उसका सिर्फ 25% ही फसलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। शेष 75% गैस बनकर हवा में उड़ जाता है या फिर खेत में पानी की अधिकता होने पर ज़मीन में नीचे चला जाता है। इन परिस्थितियों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के लिए नैनो तरल यूरिया का आविष्कार इस समस्या से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस नैनो तरल यूरिया का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रालिया राजस्थान प्रदेश में जोधपुर जिले के खारिया खंगार गांव में एक किसान के बेटे हैं। वर्तमान में डॉक्टर रालिया गांधीनगर गुजरात में कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड तथा सेंटर के जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर रालिया के अनुसार नैनो तरल यूरिया पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन की पूर्ण खुराक देने में सक्षम है। इसे 100 से ज़्यादा फसलों के ऊपर देश भर में अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थानों के साथ किसानों ने आजमाया है। नैनो तरल यूरिया के फायदे की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की प्रति पाउंड कम लागत, उच्च पोषक तत्व घनत्व के साथ ही अच्छी हैंडलिंग एवं भंडारण जैसे गुण शामिल हैं। नैनो तरल यूरिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान इसके अस्थिरता की संभावना है। वैसे यह परिस्थिति तभी आती है जब इसे सतह पर स्प्रे किया जाता है और यूरिया द्वारा अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित किया जाता है। किसान भाइयों, इस प्रक्रिया के बारे में हम आसान भाषा में अपने किसी अन्य एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य रूप से नैनो तरल यूरिया का उपयोग फसलों या पौधों के ऊपर सुबह जल्दी या फिर देर शाम के समय करना चाहिए। बस पूरे पौधे को एक हल्का सा स्प्रे करना सुनिश्चित करें। पौधे अक्सर दिन के गर्म भाग के दौरान अपने रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण सीमित हो जाता है। नैनो तरल यूरिया का उपयोग फसलों के पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से करते हैं। छिड़काव के लिए 1 लीटर पानी में मात्र 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिलाना होता है। यानी जो 15 लीटर की टंकी है उसमें फसलों के ज़रूरत के अनुसार 30 से 60 मिलीलीटर नैनो तरल यूरिया को मिलाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में एक फसल के ऊपर 2 बार नैनो तरल यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। नैनो तरल यूरिया के कणों का साइज इतना कम होता है कि ये पत्ती के रंध्रों से सीधे सीधे पौधों में प्रवेश कर जाते हैं, या इसे यूं कहें कि जब हम पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो सारा का सारा नाइट्रोजन पत्तियों के स्टोमेटा यानी रंध्र और फ्लोएम के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और बाद में पौधे की ज़रूरत के अनुसार नाइट्रोजन को रिलीज करते रहते हैं। जबकि दानेदार यूरिया का नाइट्रोजन सिर्फ 1 हफ्ते तक ही पौधों के लिए काम में आता है। इन सभी तत्वों को
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक लंबे अनुसंधान और परीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने यूरिया के स्थान पर फसलों की बढ़वार और उत्तम पैदावार के लिए तरल यूरिया खाद नैनो तैयार किया है। तरल नैनो खाद का नाइट्रोजन की कमी वाले खेतों में फसलों पर छिड़काव करना बेहद ही लाभकारी है। सबसे बड़ी बात, नैनो खाद का इस्तेमाल करने से यूरिया के मुकाबले कम खर्च होगा तथा उपज भी जैविक मिलेगी। इस क्रम में दुनिया का पहला नैनो यूरिया का प्लांट इफ़को के द्वारा हमारे देश में गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी वर्ष यानी 28 मई सन 2022 को किया गया है। अतः आज के समयानुसार हमारे किसान भाइयों को नैनो तरल यूरिया खाद का प्रयोग उनके खेतों में फसलों के ऊपर अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कम खर्च में क्वालिटी उत्पादन प्राप्त किया जा सके। आज के इस अंक में बस यहीं तक। फिर मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।